आज हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ेंगे। इसके लिए हमको क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ मिलेगा और उस फंक्शन के साथ में एक पॉइंट दिया हुआ मिलेगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको करने के लिए हमको से मतलब कंटिन्यूटी से मतलब है कि हम अगर इसका ग्राफ खींचे तो इस x बराबर 2 पॉइंट के ऊपर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर इसके ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के ऊपर x बराबर 2 पर ये लगातार होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसकी कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम ये फिल्म देख रहे हैं, आप ये जो सीन देख रहे हैं इसके अंदर आपको सभी चित्र कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो कैमरा है वो 1 सेकंड के अंदर 16 फ़ोटो ले रहा है और वो फ़ोटो जल्दी जल्दी हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हमको ये चित्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उन 16 फ़ोटो में से एक भी फ़ोटो अगर मिस हो जाए तो हमको इस चित्र की कंटिन्यूटी में एक ब्रेक दिखाई देगा, या किसी पर्टिकुलर समय के ऊपर किसी पर्टिकुलर समय से पहले कोई अलग चित्र है और उसके बाद में कोई अलग चित्र है तो भी हमको दिखाई देगा कि भाई यहाँ 2 चित्रों को एडिट करके जोड़ा गया है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने देखा इसके 1 मिनट 36 सेकंड के ऊपर पहले कुछ अलग सीन था, बाद में कुछ अलग सीन है। इसका मतलब यहाँ पर वीडियो को रोक करके और दोबारा 2 चित्रों को जोड़ा गया, एडिट करके जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमको किसी भी क्षण के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो उस टाइम के ऊपर उसके नेबर में उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद में इनके ऊपर हमको निरंतरता होनी चाहिए। इन सीन में सब में कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो ही हम कहेंगे कि ये वीडियो कंटिन्यू है। अगर इसमें से कहीं भी कोई ब्रेक है तो या पीछे कुछ अलग सीन है, बाद में कुछ अलग सीन है, तो हमको लगेगा कि भाई इसको एडिट करके 2 चित्रों को जोड़ा गया है या कंटिन्यू फिल्म नहीं है। ठीक ऐसे ही इस फंक्शन के ऊपर होगा। इस फंक्शन में भी हमको ठीक वैसे ही करना है। एक बार तो हम जिस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, और एक बार जो इस पॉइंट के जो नेबर में है, जो लेफ्ट में जो जस्ट इसके नेबर में है पॉइंट है और जो राइट में जो जस्ट इसके नेबर में पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यू है, और अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू अलग आ रही है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ये कंटिन्यू नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो इन पॉइंट्स की वैल्यू निकालने के लिए, पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन में डायरेक्ट जहाँ भी x है वहाँ 2 रख देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। और जो नेबरिंग पॉइंट्स है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हम इसके ऊपर x2 को टेंड करेगा उस समय इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ले अगर हम, तो जो लिमिट जो वैल्यू देता है वो नेबरिंग पॉइंट्स की वैल्यू देता है। x टेंड्स टू 2 का मतलब है या तो x 2 को लेफ्ट की तरफ से टेंड कर रहा है या राइट की तरफ से टेंड कर रहा है। तो एक बार हमको इसकी लिमिट लेफ़्ट से निकालनी पड़ेगी और एक बार हमकी राइट से लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर लेफ़्ट की लिमिट, राइट की लिमिट और जो इस पॉइंट के ऊपर जो लिमिट है ये तीनों बराबर आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो डायरेक्ट वैल्यू हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पॉइंट को रख करके निकालेंगे या हमको एक क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, और जो नेबरिंग पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो लिमिट की सहायता से निकालेंगे। हमने लिमिट का पूरा चैप्टर +1 में पढ़ा है। लिमिट की सहायता से कैसे वैल्यू निकालेंगे इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमको क्वेश्चन मिलता है उसमें हम इस पॉइंट को डायरेक्ट उठा के रखते हैं, और डायरेक्ट उठा के रखेंगे और अगर कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है तो इसकी लिमिट हो जाती है। उसके अगले उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम इसमें डायरेक्ट रखें 0/0 उत्तर आ रहा है तो फिर हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में कॉमन फैक्टर करता है, उसको काट के जो बचेगा उसमें लिमिट रखेंगे। अगला जो टाइप है उसके अंदर अगर हमसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, उससे लिमिट निकालते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास इस फार्मूले से रिजेंबल करती हुई अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका इस फार्मूले की सहायता से हम जो है लिमिट निकालते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो sin x/x या टेंजेंट x/x के फार्मूले बनाते हैं।
अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी लिमिट हम ए की एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, ये फार्मूला कंप्लीट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, या ई की एक्स है तो इस फार्मूले की सहायता निकालते हैं। लॉगरिथम फंक्शन है तो हम जो है log 1 + x अपॉन एक्स इस फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है जिसमें लेफ़्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए अलग फंक्शन है, तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग तरह से दोनों अलग अलग निकालनी पड़ती हैं। या हमारे पास कोई मॉडुलस फंक्शन है या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है तो उसकी भी हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालते हैं। ये हमारे पास तरीके रहेंगे निकालने के। इनमें से जो क्वेश्चन मिलेगा कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, पहले हमको सेलेक्ट करना है ये किस तरह का क्वेश्चन है और फिर उस पर उसी तरह का प्रोसीजर लगा कर हम इसकी लिमिट निकालेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये कहा गया 3 के ऊपर कंटिन्यूस है, इससे कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले हम इसकी f3 की वैल्यू निकालेंगे। ये जहाँ भी x वहाँ 3 रख रहे हैं तो 12 - 3 = 9 आ गया है। अगला जो है अब हम इसकी वैल्यू लिमिट की सहायता से निकालेंगे। तो लिमिट फंक्शन लिख दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन हमारे पास 5x - 3 है, जहाँ भी x के स्थान पर 3 रखेंगे 5 × 3 माइनस में ये 3, ये भी 9 आ गया है। ये 5 × 3 ये 15 - 9 12 है, और यहाँ पर भी 15 - 3 ये 12 आ रहा है। तो लिमिट की सहायता से हमने जो वैल्यू निकाली है वो फंक्शन की और डायरेक्ट 3 की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया, एक बार डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, एक बार इसकी लिमिट की वैल्यू निकाली है, दोनों बराबर आ रही है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, f3 की जो डायरेक्ट वैल्यू है हमको दे रखी है 5/3, और लिमिट की सहायता से निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन हमारे पास x² x - 6 है, और नीचे x² - 2x - 3 है। अगर इस फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट x = 3 रख दें तो ये 0/0 आएगा, इसलिए इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं। फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर इसमें से कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद में जो बच रहा है वहाँ पर मैं लिमिट रख रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2, और नीचे हमारे पास है 3 + 1, तो ये हमारे पास 5/4 आ रहा है। तो f3 की जो वैल्यू आई है 5/3, और लिमिट की सहायता से जो हमने वैल्यू निकाली है ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 3, इसलिए x = 3 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, वो लेफ्ट हैंड <0 के लिए अलग है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, इसलिए हमको यहाँ क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जब x का मान 2 से छोटा है उस समय हमारे पास फंक्शन 2x - 1 है, जहाँ भी x वहाँ 2 रखेंगे तो 4 - 1 = 3 आ गया है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगा, और इसके लिए फंक्शन हमारे पास यहाँ पर x का मान हमारे पास जो है 0 से बड़ा है, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। इस फंक्शन को यहाँ रखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ हम 2 रखेंगे तो 4 + 1 ये 5 आ रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है, इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 3, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है, कंटिन्यूस नहीं है। अब हमको डायरेक्ट 0 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनमें ये ही बराबर नहीं है, तो फिर ये फंक्शन यहीं डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए, तो यहाँ इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, जब x का मान 1 से छोटा है उस समय हमारे पास
ये फंक्शन 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका उत्तर 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है, जब राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, उस केस में हमारे पास फंक्शन x² + 2 है। ये फंक्शन रख दिया है यहाँ पर, जहाँ भी x वहाँ 1 रखेंगे। ये 2 आ रहा है, ये 3 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। इसका मतलब लिमिट की सहायता से जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो 3 आई है। अब f1 की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, 1 के लिए ये है तो यहाँ 1 रख देंगे, 2 × 1 + 1, ये भी 3 आ रहा है। f1 की वैल्यू डायरेक्ट और लिमिट की सहायता से जो इसके नेबरिंग पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 1। पहले लेफ्ट लिमिट निकाली, फिर राइट लिमिट निकाली है, दोनों लिमिट्स जो है बराबर आई है, इसलिए और डायरेक्ट वैल्यू है वो भी बराबर आई है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमको फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर जो है पहले हम लिमिट की सहायता से वैल्यू निकालेंगे। ये फंक्शन यहाँ पर हमारे को x = -5/6 के ऊपर कंटिन्यूस दे रखा है। हमको इस k की वैल्यू निकालनी है। f(x) इज कंटिन्यूस एट x = -π/6 के ऊपर, इसलिए f -π/6 की वैल्यू और लिमिट की सहायता से f -π/6 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। डायरेक्ट जो वैल्यू है वो हमको k दे रखी है और लिमिट की सहायता से वैल्यू हमको निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास फंक्शन है √3 sin x + cos x और अपॉन में x + π/6। यहाँ क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमको सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। लेट x = -π/6 + h एज x टेंड्स टू -π/6 h टेंड्स टू 0। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड में तो k है, राइट हैंड साइड में हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया है। √3 sin -π/6 + h प्लस cos -π/6 + h, और इसके अपोज में जहाँ भी x है वह -π/6 + h रख दिया है, और ये +π/6 है, ये तो कैंसिल हो गया है। अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 √3, ये साइन a - b का फार्मूला है, तो इसकी वैल्यू आएगी sin -π/6 cos h प्लस cos -π/6 sin h, और यहाँ पर हमारे पास ये cos a - b का फार्मूला है, cos -π/6 cos h और प्लस में sin -π/6 sin h, ये वैल्यू रख दिया है। अब इसमें जो वैल्यू है वो रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 √3, और ये वैल्यू है हमारे पास -1/2 आ जाएगी। ये cos h है, प्लस में √3/2 sin h आ रहा है यहाँ पर, प्लस में ये √3/2 cos h है, और ये -1/2 sin h है, और इस सारे के अपोन में यहाँ पर हमारे पास h है, इसके अपोन में भी h है। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन आगे कर रहे हैं। कैलकुलेशन करेंगे आगे तो हमारे पास ये आ जाएगा k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें अगर तो -√3/2 cos h प्लस 3/2 sin h प्लस √3/2 cos h -1/2 sin h आ रहा है, और इस सारे के अपोन में h है। अगले स्टेप के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, उसमें ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों जुड़ करके हमारे पास यहाँ पर ये k = लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हाफ और ये जुड़ कर 2 sin h बन जाएगा, अपोन में h है। अगर लिमिट लगाएं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, ये सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 1
2 आ जाएगा। तो के का मान इस तरह हमारे पास 2 आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमको। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 के ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा। फंक्शन रखेंगे अब हम इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन है हमारे पास x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। फार्मूला बनाने के लिए हम सबसे पहले इस फंक्शन में x से डिवाइड कर रहे हैं, इसको x से डिवाइड करेंगे। यहाँ साइन x अपॉन x, इसको भी x से डिवाइड कर दिया है। नीचे साइन a प्लस 1 x, इसको भी x से डिवाइड कर दिया है। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये तो 1 बन गया है, ये तो हमारे पास 1 बन गया है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन x, इस पर अलग लिमिट लगा दी है। नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, इसके अपॉन में x है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको मैं a प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। यहाँ से ये फार्मूला बन गया, ये भी 1 हो गया। नीचे ये फार्मूला बन गया, इसका मान भी 1 हो गया। तो ये a प्लस 1 आ गया, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास 2/a प्लस 1 आ रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास फंक्शन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन हमारे पास 2 ईज पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन में बी एक्स। ये राइट हैंड साइड का फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर फार्मूला बनाने के लिए पहले मैं तो ये बार कांस्टेंट रख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ईज पावर साइन बी एक्स माइनस 1 है, इसके अपॉन में है पावर है वो नीचे आना चाहिए। तो इसको मैं साइन बी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ साइन बी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जो बी एक्स हमको दिया हुआ है ये ऐसे कैसा लिख दिया है। ऐसा करते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला बन रहा है। तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। तो राइट हैंड लिमिट इसकी 2 आ रही है। और अगर हम इसका डायरेक्ट देखें उत्तर, तो f0 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो भी 0 आ रही है, वो 2 दी हुई है, क्योंकि f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 की वैल्यू बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई थी 2/a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट हमारे पास जो आई है 2 आई है, और जो है f0 की वैल्यू भी 2 है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 2/a प्लस 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो सोल्व करेंगे, 2 बराबर आ रहा है हमारे पास 2a प्लस में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो a का मान हमारे पास 0 आ गया है। b की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ थी तो b इसमें एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब ये होगा b की वैल्यू इस के ऊपर निर्भर नहीं है। b में भी एनी रियल वैल्यू, b की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। b यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, इस फंक्शन के अंदर b कहीं है ही नहीं, तो b की कोई वैल्यू है उसके लिए, सबके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगले के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब f0 का मान डायरेक्ट और लिमिट की सहायता से 0 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो बराबर आएगा। f0 की वैल्यू तो हमारे पास k दी हुई है और फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है साइन 5x अपॉन में 3x। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं लिमिट साइन 5x है, इसको 5x की जरूरत है, अपॉन में 5x होना चाहिए, है 3x, तो इसको मैं 5x से यहाँ कर रहा हूँ और साथ में इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड किया और 3 इसको बाहर निकाल दिया, ये 12 आ जाएगा और ये 1 बन रहा है। तो k की वैल्यू हमारे पास 5/3 आ रही है यहाँ पर। अगला फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट राइट से निकालनी पड़ती है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर जो मॉडुलस x का मान होता है वो -x होता है, इसलिए जहाँ भी मॉडुलस x है वहाँ -x रख रहा हूँ और ये अपॉन x है। इसको काटेंगे तो -1 आ रहा है।
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है। अगर x का मान 0 से बड़ा है उस केस में मॉडुलस x की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसकी मॉडुलस x की वैल्यू हमारे पास प्लस x आएगी। प्लस x रख दिया इसके स्थान पर, अपॉन x है, काटने के बाद 1 आ रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0। लिमिट निकाली, अलग अलग लिमिट आ गई है, तो इसका मतलब फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए हमको लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस मॉडुलस x। 0 माइनस के ऊपर जो ये मॉडुलस x का मान होगा वो माइनस x होगा, तो यहाँ पर मैं माइनस x रख रहा हूँ। करने के बाद में ये हमारे पास 3x बन जाएगा। x के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के ऊपर जो मॉडुलस x है उसका मान प्लस x आएगा, तो प्लस x रखेंगे यहाँ पर, उससे हमारे पास ये x आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, तो ये 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर नहीं आई है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर कंटिन्यूस। दोनों के ऊपर वैल्यू बराबर आई है, बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट की यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई है। अब f0 की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जहाँ भी x y 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस 0 ये भी 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब हमारे पास बराबर आ रही है। तो f0 का मान और लिमिट की सहायता से जो हमने वैल्यू निकाली है ये बराबर आ गई है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। पहले लेफ्ट लिमिट निकाली फिर राइट लिमिट निकाली, दोनों लिमिट बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो लिमिट की सहायता से जो मान निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन हो 0 आ गया है और डायरेक्ट वैल्यू भी 0 है, बराबर आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसकी x इक्वल टू 1/2 पर इसकी हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, इसके लिए फंक्शन हमारे पास 1/2 माइनस x है। जब x का मान 1/2 से छोटा दिए फंक्शन है, जहाँ भी x है वहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 ये 0 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस हो जाएगा। फंक्शन हमारे पास इस केस में दूसरा है, उसके लिए वो फंक्शन रख रहे हैं। फंक्शन हमारे पास 3/2 माइनस x है, जहाँ भी x है वहाँ 1/2 रखूँगा तो ये उत्तर 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और जो है राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये होगा एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 1/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। अगला क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब f0 का डायरेक्ट मान और लिमिट की सहायता से 0 के ऊपर मान निकालेंगे, बराबर आएगा। f0 की वैल्यू हमको 4k दी गई हुई है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर फंक्शन दे रखा है 2x प्लस में 3 साइन x, 3x प्लस में 2 साइन x। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं हर टर्म के अंदर x का भाग दे रहा हूँ। अगर x का भाग दे दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, नीचे x का भाग देंगे 3 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बनाने के लिए हमने इसको जो है सारे फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया है।
ये तो हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, वहाँ से एक्स कैंसिल हो गया। क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 और ये 3 + 2, इधर 4k है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सोल्व करेंगे तो k का मान हमारे पास जो है वो 4k = 1, तो k का मान 1/4 आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर फंक्शन है x/(x) + 2x² फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पर मॉडुलस x का मान जो है वो -x होगा। जहाँ भी मॉडुलस x है वो -x रख दिया है। अब इस सारी संख्या को x से भाग दे देंगे, x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-1 + 2x। और अब इसमें यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 1/-1 + 0, ये हमारे पास -1 आंसर आ गया है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, फंक्शन है। अब इसमें जहाँ भी फंक्शन की वैल्यू है वहाँ रख देंगे। x/(x) + 2x² फंक्शन तो सेम ही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर हमारे पास जो मॉडुलस x है उसकी वैल्यू +x आ जाएगी। इसके स्थान पर +x रख दिया है। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + 2x है। लिमिट रख दें अगर हम इसके ऊपर, तो ये हमारे पास यहाँ पर 1/1 आ रहा है, +0, तो ये 1 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी और जो राइट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आई है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं है। इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हमको ये कहा गया था कि रिगार्डलेस दी वैल्यू के ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर जो k वैल्यू है इसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस होगा एट x = 0 रिगार्डलेस दी वैल्यू ऑफ k, रिगार्डलेस दी वैल्यू ऑफ के। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा चाहे के की कोई भी वैल्यू हो। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले हमको इस मॉडुलस को हटाना है। उसके लिए क्या करना है, इस मॉडुलस में जो भी जो टर्म लिखी है उसको 0 के बराबर निकाल के x का मान निकालेंगे। x का मान 1 आया है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये x = 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 3 भागों में बट गया है। एक बार जब x का मान 1 से छोटा है, दूसरा जब x का मान 1 और 2 के बीच में है, और तीसरा केस जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है। ये 3 केस अलग अलग लेकर के हम इसकी फंक्शन के पहले मॉडुलस को हटाएंगे। सबसे पहले जो है केस ले रहे हैं वो है x < 1। जब x का मान 1 से < होगा उस केस में यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को मॉडुलस हटाएंगे तो इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे तो ये वैल्यू अंदर की नेगेटिव आएगी, और उस वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको यह बार नेगेटिव निशान लगाना पड़ रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया है -2x और +3, ये फंक्शन बन गया है। दूसरा केस जब ले रहे हैं जब x का मान हमारे पास 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, उस केस में यहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी है तो x माइनस इसका मान तो पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस उठाएंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू 1 से बड़ी 2 के बीच की वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव बनेगी, और उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बारे एक और नेगेटिव निशान लगा दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x = x से x कट गया, 1 आ रहा है। और जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है उस केस में हमारे पास फंक्शन ये भी पॉजिटिव आएगा x - 1, और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन फंक्शन हमारे पास 2x - 3 बन गया। कहने का मतलब है हमारे पास जो फंक्शन बन गया है वो है -2x + 3 इफ़ x < 1 इफ़ x lies between from 1 to 2 और 2x - 3 इफ़ x > 2। ये हमारे पास
फंक्शन बन गया है। मॉडुलस को हमने हटा दिया है। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 2 पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले एट x बराबर 1 ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के ऊपर फंक्शन हमारे पास है -2x+3। जहाँ भी x है वहाँ -1, वहाँ 1 रखेंगे तो -2 × 1 + 3, ये 1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के ऊपर हमारे पास फंक्शन दे रखा है। जब x का मान 1 से बड़ा 1 ही दे रखा है तो ये 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिट की सहायता से इस फंक्शन का जब 1 को टेंड करेगा उसमें 1 आ रहा है उत्तर। और f1 का डायरेक्ट मान है, यहाँ से 1 के ऊपर भी इसका 1 मान दिया हुआ है तो f1 का डायरेक्ट मान और लिमिट की सहायता से जो मान आया है दोनों मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। पहले हमने इसकी लेफ्ट लिमिट निकाली है, राइट लिमिट निकाली है, दोनों लिमिट बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन x बराबर 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं एट x बराबर 2 पर। पहले भी इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन है 1 रख देंगे तो ये 1 ही आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है। राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगी। 2 से बड़े के लिए फंक्शन हमारे पास 2x-3 है, दूसरा फंक्शन रख देंगे। 2x+3 रखेंगे, यहाँ पर 2x+3 रखेंगे तो ये हमारे पास 4+3 7 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है। यहाँ पर एक गलती हुई, -3 है तो माइनस आएगा तो ये भी 1 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है लिमिट की सहायता से 2 के ऊपर फंक्शन का मान हमारे पास 1 आ गया है, फंक्शन की लिमिट 1 आ गई है। और f2 की जो डायरेक्ट वैल्यू है यहाँ रखेंगे 2 × 2 -3, ये भी हमारे पास 1 आ गया है। तो f2 की जो डायरेक्ट वैल्यू आई है और लिमिट की सहायता से जो वैल्यू हमारे पास आई है वो दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2 पर भी कंटिन्यूस है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका मॉडुलस हटाना है। उसके लिए पहले इस वैल्यू को इसको 0 बराबर रख के x का मान हमारे पास 1 तो आ गया है। 3 केस बन जाएंगे, एक बार x का मान 1 से छोटा लेंगे, एक बार x 1 और 2 के बीच में लेंगे, एक बार 2 से बड़ा लेंगे। जब x का मान 1 से छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी। सोल्व करेंगे तो -2x+3 आ जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव है। अंदर जब 1 से छोटी 0 वैल्यू रखेंगे तो -1 आएगा। मॉडुलस की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव आती है, इसलिए इसके अंदर एक माइनस निशान और लगा दिया ताकि ओवरऑल पॉजिटिव बन जाए, इसलिए इसमें भी लगा दिया, सोल्व कर दिया है। 1 और 2 के बीच में आएगी कोई वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, तो ये बार नेगेटिव लगा दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। जब 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। ये फंक्शन आ गए, इनको दोबारा रीअरेंज